राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सब। चलो, आज आपके मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या पहले का तीसरा ले रहे हैं। उसके जैसे 4-5 सवाल हल करेंगे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं उनको लेंगे, और वो आपको परीक्षा में दिखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, उन सवालों की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ध्यान रखना, संख्या बदल सकती है। अब मॉडल पेपर का प्रश्न दे रखा है आपके पास में 2, 3, 4, 5, 6 का औसत मध्य होगा। इसका मध्य ज्ञात करना है। आपको पता है कि मध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो किस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। प्रेक्षणों का योग करना है, ये सभी प्रेक्षण है, इनका योग करना है। 2, 3, 4, 5, 6 प्रेक्षणों की संख्या। कितनी संख्या इनकी? 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 का क्या देना है? भाग। अब इन सबको जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 हो गए आपके 14, 14 और 6 हो जाएंगे आपके 20, और 20 में भाग देना है 5 का। 5 का भाग 20 में दोगे आप तो आपका आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन स है आपका सही। अब देखो ये सवाल और किस प्रकार से बनकर आ सकता है, इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं उनको जरा ध्यान से समझना। ये जैसे 5 संख्या दे रखी है, या 7 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, कोई भी संख्या दे दे। अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल आएगा यहाँ पर, ये चेंज होगा। इसकी जगह आ गया कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। क्या आ गया? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, इनका योग करोगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 बट्टा 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। ये सवाल आ गया आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम 5 क्या आ गई? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आ गई तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या आ गई। भाग इसका देना है 5 का, तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 में अगर 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये सवाल पूछ लिया। प्रथम 5 समपूर्णांक क्या कह दिया आपको? समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब प्लस की संख्या, धनात्मक। और इसने कहा सम, कैसा कहा है? तो सम पूर्णांक कौन कौन से आपके? 2, 4, 6, 8 और 10। ये प्रथम 5 आपके धनात्मक सम पूर्णांक हो गए। तो इन सबको जोड़ लें, 5 का भाग देना है। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 6 हो गए, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 10 हो जाएंगे आपके 30। 30 में आप 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 6। ऐसे कैसे ये पूछ सकते हैं? प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक आपको लेना है 1, 3, 5, 7 प्लस 9 बट्टा 5। प्रथम 5 की जगह प्रथम 6, 7, 8 कितनी भी अंक दे सकते हैं। ध्यान रखना, आपको पूरी तैयारी करनी है। संख्या आ सकती है, धनात्मक सम पूर्णांक आ सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक आ सकता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या आ सकती है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या आ सकती है। अभी प्रथम 5 विषम संख्या आ गई, तो इसको कैसे करेंगे? 3 और 1 4, 4 और 5 हो गए आपके 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 9 हो जाएंगे 25, 25 बटा 5 भाग दोगे तो आपका 5 आने वाला है। ये सवाल आ गया। प्रथम 5 भाज्य संख्या। प्रथम 5 कैसी आ गई? भाज्य संख्या या बजी संख्या आ गई। मान लो बजी संख्या आ गई तो पहली बजी संख्या है 2, दूसरी है 3, तीसरी आपके पास में 5, चौथी है 7 और अगली इसके बाद 8 है भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, 11। ये 5 भाज्य अभाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या, जिनमें सिर्फ अपने आप खुद का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। कितनी संख्या है? 5, 5 का दे दो भाग, 3 और 2 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 और 7 हो गए 17, 17 और 11 हो जाएंगे 28 बट्टा 5। 5 का भाग दोगे 28 में तो 5.6 आएगा आपका आंसर। ये पूछ लिया 5 भाज्य संख्या है। तो 5 भाज्य संख्या प्रथम कौन कौन सी? पहली 4, दूसरी 6, तीसरी 8, चौथी 9 और 5वीं आपकी 10 बट्टा क्या देना है? 5 का भाग देना है। 6 और 4 हो गए 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 10 हो जाएगा आपके 37, 37 में अगर 5 का भाग दोगे तो 7.4 आएगा आपका आंसर। तो ये सवाल, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं।
अब देखते हैं अन्य प्रकार के सवाल कैसे है, किस किस प्रकार से घुमाकर सवाल बनने वाले। पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, मजा आने वाला है। या पूरे जैसे सवाल आने वाला है, देखो इससे बार सवाल नहीं जाएगा आपको, ये 45 दिनों तक रोज डेली क्लास देखनी है। और जब परीक्षा देके आओ तो कमेंट में लिखना है कि ये सर सवाल आया। हर कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल आता है उसको कमेंट में लिखना ही लिखना है आपको कि सर ये सवाल आया। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों कहलाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, ये तीनों जो है माध्य, माध्यक, बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। जल्दी से लाइक। देखो बोर्ड में छपने वाला सवाल है 8, 12, 9, 7, x का माध्य 8 है तो x का मान होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम में संख्या बदल सकती है, संख्या कुछ भी आ सकती है, लेकिन सवाल इस तरह का आने वाला। आपको दे रखा है मध्य, मध्य कितना दे रखा है आपके पास में 8। ये सवाल खालिस्तान में आ सकता है, ये सवाल 1 नंबर वाले सवाल में आ सकता है। ध्यान रखना, जो भी सवाल करवा रहा हूँ अबसद वाले वो खालिस्तान वाले, अबसद वाले खालिस्तान में, ये 1-1 नंबर वाले 1-1 नंबर वाले की संख्याओं के अंदर घूम सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मध्य आपको दे रखा है 8। आपको पता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, मध्य होती है। तो ये है सारे प्रेक्षण, इनका करते हैं योग, इनका क्या करते हैं हम, योग करते हैं। ये सारे प्रेक्षण है और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर आपका कितना आने वाला है 8, बराबर आपका कितना आने वाला है 8। चलो 12 और 8 हो गए 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 और 7 हो जाएंगे आपके 36। तो 36 प्लस x बट्टा 5 बराबर आपका है 8। बट्टे में लगाओगे 1, करोगे वज्र गुणा, तो 1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो ये आएगा 36 प्लस x बराबर का बराबर 8 को 5 से गुणा किया तो आपका आंसर आया 40, और प्लस के 36 उधर गए तो माइनस के x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 40 माइनस 36, x बराबर आपका आंसर आएगा 4। x बराबर आपका आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। चलो बढ़ते, चलो देखो किस प्रकार से ये सवाल है, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, फिर करवाते हैं। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर आपके आए होंगे, नहीं आए होंगे तो देखो किस तरह से होगा ये सवाल। निम्नलिखित प्रेक्षणों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखो आरोही क्रम में इनको लिखा हुआ है, बढ़ती क्रम में इन संख्याओं को लिखा हुआ है। यदि आंकड़ों का माध्य कितना हो 63, आपको माध्य आंसर दे दिया है, माध्य कितना दिया है 63, 63 माध्य दे रखा है। अब आपको पता है माध्य ज्ञात करने से पहले हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम व्यवस्थित किया गया है, आपको ज्ञात करना है x का मान। देखो माध्य जो है उसको ज्ञात करना बहुत आसान होता है, एक तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला नहीं लगाओ तो शॉर्ट तरीका है बीच वाली संख्या। मध्य का मतलब होता है मध्य के अंदर जो संख्या है वो आंसर है। तो देखो मध्य के अंदर सीधी सीधी एक संख्या होती है तो वो आंसर होता है, और मान लो मध्य के अंदर 2 संख्या आती है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, फिर आंसर आता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा तरीका है, मध्य में एक संख्या है तो आंसर होगी, 2 है तो दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। चलो देखो एक संख्या यहाँ से कट गई, एक संख्या यहाँ से कट गई, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से। अगर इनको भी काट देंगे तो बीच में कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब मध्य में कितनी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, और 2 संख्या होने पर दोनों का क्या किया जाता है, जोड़, और 2 का क्या दिया जाता है, भाग। आंसर आपका दे रखा है 63। चलो अब देखो इधर x और x हो गया आपका 2x, प्लस कितना है 2, अपॉन में कितना है 2, इक्वल कितना है 63। बट्टे में क्या लगाएंगे 1, क्या करेंगे वज्र गुणा। चलो 1 को इन दोनों से गुणा करोगे आपका आंसर यही आने वाला है 2x प्लस 2 बराबर, और 63 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 126। चलो प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, 2x बराबर आपका हो जाएगा 126 माइनस 2, 2x बराबर आपका आ जाएगा 124, और इंटू की संख्या आपकी जाएगी बट्टे में, x बराबर आपका आएगा 124 बट्टा 2, भाग दोगे आप 124 में 2 का, तो 2 का भाग 12 में 6 बार और 4 में 2 बार, x का मान आएगा 62, जो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ब। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको मिल जाए और परीक्षा में आप फोड़ के आओ पेपर और अच्छे से अच्छे अंक लेके आओ। जल्दी से शेयर करो। चलो आगे है बोर्ड में आने वाला सवाल, तो देखो इसको एक बार ट्राई करो, आप किस प्रकार से सवाल को हल करते हो। एक बार सवाल को देखो, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करो, फिर करवाता हूं मैं। नीचे दिया हुआ है कि मंटन 80 छात्रों के एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस मंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। प्राप्त अंक दे रखे हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। छात्रों की संख्या दे रखी है 10 से कम 3 जनों के आए, 20 से कम 12 जनों के आए, 30 से कम 27 जनों के आए, ये सब दे रखा है। आपको बताना है बहुलक वर्ग। चलो ट्राई करो एक बार आप। चलो आपने ट्राई कर दिया है, अब सवाल को करवाते हैं।
अब देखो पहली चीज तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है, प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, इसको पहले सही कर देते हैं। ठीक है, तो 10 से कम, इसका मतलब 10 से कम हो गया, ये 0 से 10, ये 10 से कम हो गया। 20 से कम हो जाएगा आपका 10 से 20, ये हो जाएगा 20 से 30, ये हो जाएगा आपका 30 से 40, ये हो जाएगा आपका 40 से 50, और ये हो जाएगा 50 से 60। ये आपके बन गया वर्ग अंतराल। क्या बन गया आपका? वर्ग अंतराल। चलो अब आप इसको देखोगे तो ये छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। क्या है? बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रही है। तो जब भी संख्या बारंबारता है, जब भी छात्रों की संख्या बढ़ती है, तो आपको पता है वो होती है संचयी बारंबारता। क्या होती है? संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता दे रखी है, तो आपको बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? बारंबारता। बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? कुछ नहीं, सीएफ से बारंबारता ज्ञात करते हैं। सीएफ से आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो 3 का 3 आता है, 12 में से 3 गए, आपके पास में आएंगे 9, 27 में से 12 गए। देखो 27 में से क्या घटाने? 12, 9 नहीं घटाने। 12 में से 3 गए तो 9, 27 में से 12 गए तो 15, 57 में से 27 गए, 57 में से कितने गए? 27, तो 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3। चलो 75 में से 57 गए, तो 5 में से 7 नहीं जाते, उदाहरण लेंगे, हो जाएंगे 15, 15 में से 7 गए, पीछे बचे 8, और 6 में से 5 गए, पीछे बचेगा 1, यानी 18 आपका। ठीक है, और 80 में से 75 गए 5। तो आप देखो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या आपकी 30। तो 30 का वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40। तो 30 से 40 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। जल्दी से सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये सवाल ऐसा घुमाने वाला है जो परीक्षा में आ सकता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये आपको 100 में से 100 आने से रोक सकता है। तो ये सवाल परीक्षा में आने वाला है, और आ जाए तो किस प्रकार करना है आपने देख लिया होगा। जल्दी से वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भेज दो, सभी दोस्तों के साथ। चलो सवाल है 7, 9, 6, 5, 3, 12, 13 व 8 का परिसर होगा। सवाल पूछा है परिसर। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना। आप देखोगे सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 3 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 है। तो 13 में से 3 घटाओगे, पीछे आपका रहेगा 10, और ये आपका आंसर है। चलो वीडियो को भेजना है आपको दोस्तों के साथ में, सभी के साथ शेयर करना है। 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अगले दिन का इंतजार करना है। वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरह से धमाकेदार सवाल लेके आएंगे, इनको मिलाएंगे, और ये कहीं आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। संख्या बदल सकती है, अवश्य देखिए क्वेश्चन खालिस्तान में आ सकते हैं, खालिस्तान के सवाल अवश्य देखिए अंदर आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। चलो जल्दी से लाइक कर दो।